गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं साझेदारी। ठीक है, कल हमने साझेदारी पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे साझेदारों के प्रकार। साझेदार निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं: सक्रिय साझेदार, सुप्त एवं निष्क्रिय साझेदार, गुप्त साझेदार, नाममात्र का साझेदार, प्रतिनिधि साझेदार। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सक्रिय साझेदार या एक्टिव साझेदार। इंग्लिश में बोलेंगे एक्टिव साझेदार। ठीक है, पार्टनर्स। देखो, सक्रिय साझेदार क्या होता है। सक्रिय साझेदार वह साझेदार होता है जो कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग लेता है। ठीक है, सक्रिय साझेदार का दायित्व असीमित होता है। ठीक है, यह फर्म में अपनी पूंजी भी लगाता है। जो हमारा सक्रिय साझेदार होता है फर्म में अपनी कैपिटल लगाता है। इसका दायित्व असीमित होता है और यह अन्य साझेदारों की ओर से कार्य भी करता है। कुछ साझेदार ऐसा होते हैं कार्य के व्यवसाय के संचालन में भाग नहीं लेते हैं, तो यह हमारा जो सक्रिय साझेदार है उनकी तरफ से कार्य करता है सक्रिय साझेदार। ठीक है, अब है हमारा सुप्त तथा निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार का मतलब होता है यह फर्म के साझेदारी व्यवस्था के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता है। वह बाकी सारे कार्य करता है, केवल दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता है। बाकी तो लाभ हानि को भी बांटता है। ठीक है, प्रबंध के संचालन में भाग भी लेता है। ठीक है, केवल क्या नहीं करता है, ये जो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं वो कार्य यह नहीं करते हैं। बाकी जो हमारे निष्क्रिय साझेदार होते हैं बाकी सारे साझेदार सारे कार्य करते हैं। ये फर्म में अपनी पूंजी भी निवेश करते हैं, इसके साथ ही वो लाभ हानि को भी बांटते हैं। निष्क्रिय साझेदार का दायित्व भी असीमित होता है। असीमित दायित्व को मैंने कल आपको बताया था। असीमित दायित्व का मतलब होता है जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमने लोन लिया। ठीक है, लोन लिया। ठीक है, उस लोन को हम जो हमारी व्यावसायिक संपत्ति से नहीं चुका पा रहे हैं तो हम अपनी निजी संपत्ति से उसको चुका देते हैं। निजी संपत्ति कौन होती है? हमारी घर हुआ, ठीक है, हमारे जेवर वगैरह हुए, तो वो हमारा असीमित दायित्व होता है। गुप्त साझेदार। गुप्त साझेदार वह साझेदार होता है जो फर्म के साथ संबंध के बारे में ज्ञात नहीं होता है। जिसका फर्म के साथ संबंध है या नहीं जनता को पता नहीं होता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, गुप्त साझेदार वह साझेदार होता है जिसकी जनता को पता नहीं होती है, मालूम नहीं होता है कि यह भी आपका फर्म में साझेदार है। केवल इस विशेषता को छोड़कर, ठीक है, केवल इस विशेषता को छोड़कर बाकी सारे कार्य यह करता है। ये इसका दायित्व लेनदारों के प्रति भी होता है। ठीक है, इसका दायित्व भी असीमित होता है। यह व्यापार के प्रबंध के कार्यों में भाग लेता है, गुप्त साझेदार आपका, और यह व्यवसाय में अपनी पूंजी भी लगाता है। समझाया? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, गुप्त साझेदार वह साझेदार होता है जो फर्म में अपने नाम का प्रयोग नहीं करता है या जनता को जिसके बारे में पता नहीं होती है। केवल इस काम को छोड़कर, ठीक है, इस विशेषता को छोड़कर बाकी ये सारे कार्य करता है। पूंजी भी लगाता है व्यवसाय में, ठीक है, फर्म के प्रबंधन में भाग भी लेता है और लेनदारों के प्रति भी इसका दायित्व होता है। और आपका नाम मात्र का साझेदार। नाम मात्र का साझेदार देखो क्या कौन होता है। नाम मात्र का साझेदार वह होता है जिसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, जिसका मार्केट में नाम ज़्यादा है पार्टनर का, उसको कंपनी अपने फर्म के नाम से जोड़ लेती है। समझ आ रहा है? नाम मात्र का साझेदार वह साझेदार होता है जो कंपनी उसके नाम को उसके नाम को अपने से जोड़ लेती है। क्यों जोड़ लेती है? क्योंकि उसका मार्केट में नाम ज़्यादा है, इसलिए अपनी फर्म के साथ में जोड़ लेती है। ठीक है, यह न तो पूंजी लगाता है
नहीं प्रबंध के कार्यों में भाग लेता है, नहीं लाभ हानि का भागीदार होता है। ठीक है, केवल इसका कार्य होता है फर्म के ऋणों के भुगतान हेतु तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होना। मतलब कि ये तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायित्व होता है अगर वो लोन नहीं कंपनी के पास लोन नहीं चुका रहा है, तब यह नाम मात्र का साझेदार उसके लिए तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी होता है। फिफ्थ आपका प्रतिनिधि साझेदार। देखो प्रतिनिधि साझेदार कौन होता है? यह वह व्यक्ति होता है जो अपनी सहमति से फर्म में अपने नाम का प्रयोग करने देता है। ठीक है, अपनी सहमति से फर्म में अपने नाम का प्रयोग करने देता है। इसका कार्य यह होता है वह व्यक्ति उस ऋण के लिए उत्तरदायी है जो जनता ने, ठीक है, जो फर्म को लोन दिया है, ठीक है, जनता ने, तो उस लोन को पेमेंट कराने के लिए यह प्रतिनिधि साझेदार उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगर यह कोई भी फर्म साझेदार का पैसे का पेमेंट नहीं करती है तो उस कंडीशन में ये फर्म से जो हमारे साझेदार होते हैं उनसे वो बोल सकता है कि मैं इस फर्म का साझेदार नहीं हूँ, ठीक है, मैं इसका लोन नहीं चुका सकता। तो इस प्रकार से ये आपका प्रतिनिधि साझेदार होता है। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्रतिनिधि